नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबको खूब अच्छे से रखे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तो आज जो है हम खाना बनाने अभी जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को भी शेयर कर दें, अब दिखा दें। तो खाने में कुछ भी खास नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी है खाली। लेकिन सबके घरों का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से दाल बनाता है और उसको छौंकता है, कोई किसी तरह से सब्जी बनाता है। तो सबके घर का अलग अलग तरीका होता है खाना बनाने का। तो हम जिस तरीके से बनाते हैं वो तरीका हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम किचन में आ गए हैं और किचन में आकर के हमने सबसे पहले इंडक्शन चूल्हे पे दूध गर्म किया है। उसके बाद मैंने लोहे की कढ़ाई उसी इंडक्शन चूल्हे पे चढ़ा दी है, क्योंकि हम लौकी धो रहे हैं। लौकी को खूब अच्छे से धो दे रहे हैं ताकि उसमें कहीं पर भी मिट्टी ना रह जाए। कई पानी से धो रहे हैं और लौकी को जो है खूब महीन महीन मैंने काटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इससे भी पतला हो लौकी का टुकड़ा तो ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो हमने बनाते समय लौकी को अच्छे से कलछुल से जो है थोड़ा सा पीट भी दिया था। तो लौकी जितनी ही महीन कटी हो सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है, और फिर लोहे की कढ़ाई में बनी हो तो बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि लोहे के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। अब हमने इसमें तेल डाल दिया सरसों का और इसमें जीरा डाल दिया है। हम एकदम सादी ही सब्ज़ी बनाते हैं लौकी की, लेकिन बहुत खाने में टेस्टी बनती है। वैसे भी हम ज़्यादा सब्जियों में मसाला नहीं डालते हैं। अब ये जीरा हो गया। अब इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है काट करके, और अब इसमें हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी हमने इसमें 2.5 चम्मच के करीब डाली है। और बस अब इसमें हम ये देखिए लौकी रखी हुई है, लौकी डाले दे रहे हैं। तो अगर हम आपको बता रहे थे कि लौकी अगर थोड़ा बड़े टुकड़ों में रहती है तो खाने में सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं बनती है, क्योंकि पक तो जाती है लेकिन वो टुकड़े अलग ही अलग रहते हैं। तो लौकी अगर महीन कटी रहती है तो भूनने पर सब अच्छे से मतलब सब्ज़ी जो है वो भुन भी जाती है, और लौकी जो है महीन महीन टुकड़े होने की वजह से स्वादिष्ट भी लगती है खाने में। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो लोहे की कढ़ाई में पौष्टिकता आ जाती है, लोहे के भी गुण आ जाते हैं उसमें। तो हमने इसको भी इंडक्शन चूल्हे पे ही चढ़ाया। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है और लौकी को सब्ज़ी को चला दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब इधर हम अरहर की ये जो दाल डालने जा रहे हैं इसको हम बिन रहे हैं, और बिनने के बाद इसको भी हम खूब अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो बिन गई है, अब हम इसको धो रहे हैं। इसको अच्छे से खूब सफाई के साथ में धो लेंगे ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। तो हम अलग से थाली वाली में नहीं धोते हैं, लेकिन कुकर में ही धोते हैं। तो बहुत लेकिन कई पानी से धो लेते हैं ताकि उसमें कोई गंदगी ना रह जाए। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं दाल ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और लौकी की सब्ज़ी को आप किस तरीके से बनाते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि सबके घर में बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और कुछ लोग तो लौकी की सब्ज़ी में लहसुन डाल करके बनाते हैं, कुछ प्याज डाल के बनाते हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार है। अगर आपको प्याज डाल के बनाना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जब हमने जीरा और हल्दी और हरी मिर्च डाली थी उस समय प्याज डाल दो उसके बाद, और उसको भून लो, उसमें फिर लौकी डाल दो। लहसुन डालना है तो इसी तरह से लहसुन भी डाल दो उसमें। तो ये भी अपनी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं। तो हमने ये दाल में हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया, और ये हमारे पास खटाई है तो इसको डाल दिया है दाल में। अब हम दाल चढ़ा देंगे। अब हम इस सब्ज़ी को हमने 1-2 बार पहले भी चलाया था, और अब हम और उसको चला दे रहे हैं। और चलाने के बाद फिर ढक देंगे, क्योंकि अभी ये सब्ज़ी पक तो गई है लेकिन अभी इसमें वो स्वाद नहीं आया है। सब्ज़ी अगर पक जाए तो तुरंत नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो स्वाद नहीं आता। अगर थोड़ी सी सब्ज़ी भुन जाती है
तो खाने में स्वादिष्ट लगती है। और ये हम चावल बिन रहे हैं। चावल को भी हम अभी धो लेंगे। इसको बिनने के बाद चावल हमारे साफ़ हैं, गंदे नहीं हैं। फिर भी एक बार हम देख लिया हमने कि कोई गंदगी हो तो हम निकाल दें उसको। और इसको भी हम कई पानी से धोएंगे। हमारी आदत ही है, यूँ समझिए कि हम सब्जी हो चाहे दाल हो चाहे चावल हो, हम उसको एक पानी या दो पानी से नहीं धोते हैं, कई पानी से धो लेते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और चावल हम जब भी बनाते हैं तो हम चावल को बनाते टाइम उसको चलाते नहीं हैं, हम अंदाज से इतना पानी ले लेते हैं कि हमको चावल को चलाना ना पड़े। और ये देखिए, इसको भी मैंने इंडक्शन चूल्हे पे चढ़ा दिया है चावल को, और हमने सब्ज़ी को अब गैस पे चढ़ा दिया क्योंकि भूनना है तो गैस पे आसानी रहेगी सब्ज़ी को भूनने में। और चावल को हमने अंदाज से पानी लेकर के चढ़ा दिया। अब चावल हम आपको तब दिखाएंगे जब वो पक जाएगा। हम बिना चलाए चावल को पका लेंगे क्योंकि जैसे ही उबाल आने लगता है वैसे ही अब इसमें उबाल आ गया है चावल में, तो हम इसको धीमा कर देंगे और बस वो धीमी आंच पे चावल बिना चलाए ही पक जाएगा। और आटा हम सान रहे हैं तो आटे को देखिएगा, हम ज़्यादा नहीं गूँथेंगे, बिना गूँथे ही मेरा आटा जो है वो खूब फूली फूली रोटियां बनाएगा। तो हम देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा सान रहे हैं। तो आटा कभी भी सानो तो इकट्ठा पानी नहीं डालना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटे को सानना चाहिए, तभी आटा जो है वो अच्छे से गूँथता है। और देखिए हमने बस ऐसे ही पानी डाल करके उसको समेट करके आटे को रख दिया है और एक गोला सा बना करके बस हमने उसको गूँथा नहीं है। अब वो अभी जब तक सब्ज़ी हमारी हम बना रहे हैं और उधर चावल हो रहा देख रहे हैं, तब तक हमारा आटा तैयार हो जाएगा। और ये देखिए चावल हमने बिना चलाए बनाया, ये देखिए एकदम परफेक्ट चावल बने हैं। और उधर जो मैंने आटा रखा है वो 10 या 15 मिनट में ही आटा जो है वो सेट हो जाता है बिना गूँथे ही। तो गूँथने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम कभी भी आटे को गूँथते नहीं हैं, बस ऐसे ही रख देते हैं, वो कुछ देर में अपने आप ही सेट हो जाता है। और ये हम दाल छौंकने जा रहे हैं। तो दाल में हमारे यहाँ लहसुन पसंद है दाल में, तो लहसुन डाल देंगे। दाल में तेल हो गया है, लहसुन डाल दिए हमने। अब इसमें जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, बस हमारा तड़का तैयार हो गया है। मिर्च पसंद नहीं है, ज़्यादा मिर्चा हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, इसलिए मिर्च नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते थे। तो आपको अगर हरी मिर्च पसंद है तो आप दाल में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसी छौंकने में ही वो भी काट करके डाल दीजिए। और ये हम डाल रहे हैं जीरा। लहसुन हो गया है हमारा, अब हमने जीरा डाल दिया। अब जीरा हो जाएगा तो हम इसमें हींग डाल देंगे। और लहसुन भी हम अच्छे से लाल हो जाता है जब, तभी हम उसको दाल में डालते हैं, क्योंकि हल्का सा भी अगर सफ़ेद सफ़ेद दिखता है तो दाल में डालने के बाद दाल खाने में स्वाद नहीं लगता है। अब हमने ये लाल लाल हो गया लहसुन, और हम इसको दाल में मिला देंगे। और दाल छौंकने के बाद हम अभी आपको दाल दिखाते हैं। देखने में देखिएगा कितनी अच्छी लग रही है दाल। ये देखिए अब मेरी दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है और चावल भी बन गया है। अब हम रोटी सेकने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ गाय के लिए रोटी बनती है। तो हमारे यहाँ 2 गायें और 1 बछिया है। तो पहले हम 2 गायों की रोटी और 1 बछिया की रोटी बना रहे हैं। तो हमने लोई सब एक जैसी ही ली है, लेकिन इन लोगों की रोटियां एक ही तवे पे डाल दी हैं। ये तीनों ही एक साथ पक जाएंगी। और क्योंकि हमने इनको ज़्यादा बेला नहीं है, छोटी छोटी ही उतनी ही लोई की मैंने छोटी छोटी रोटियां बना दी हैं, हल्की मोटी मोटी सी। तो ये रोटियां जो हैं वो गाय की हैं। और अब हम अपने घर के लिए बेल रहे हैं। तो ये हमारी रोटी बिल गई है। अब हम जो तवे पे रोटी पड़ी है वो भी सिक गई है। तो हम इसको अब दिखाते हैं कि कैसे रोटियां फूलती हैं, जबकि मैंने आटे को गूँथा भी नहीं है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं, रोटियां हो जाए तो हम देख रहे हैं कि रोटी अभी कच्ची तो नहीं है। अब देख लिया मैंने। अब हम इसको देखिए कैसे फुला रहे हैं रोटियों को, कैसे फूल रही हैं रोटियां, देखिए। ये तीनों रोटियां सिक गई मेरी।
और अब हमने जो घर के लिए बेली है रोटी वो भी तवे पे डाल दी है। लोई मैंने सबकी एक जैसी ही ली है, चाहे वो गाय की लोई हो चाहे अपने घर के लिए, सबकी एक जैसी ली है। बस ये है कि मैंने गाय की रोटी को बड़ा नहीं किया था, छोटी ही छोटी बना दिया था ताकि एक साथ ही सब सीख जाए। और ये परथन हम जो रोटी में लगाते हैं बेलते टाइम, आटा, सूखा आटा, इसको हम लोग परथन बोलते हैं। तो ये अलग डिब्बे में रख देते हैं। ये देखिए रोटी में घी लगा हुआ है, घी लगा दिया देसी घी में, क्योंकि खाने में पसंद है घी, रोटी में घी, तो देसी घी लगा दिया है और थोड़ा दाल में भी डाल दिया है। अब हमारी थाली तैयार है, रोटी, दाल और सब्जी, अचार और सलाद, साथ में दही भी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। खाना मैंने लगा दिया है, चावल अभी नहीं दिया क्योंकि रोटी जब खा लेंगे तब देंगे। ये गैया के लिए खाना लगाया है तो एक साथ लगा लिया, दाल, चावल, सब